नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए हम जो है लुकिंग अराउंड चैप्टर 4 मैंगोज़ राउंड द ईयर। मैंगोज़ राउंड द ईयर, साल भर में जो आम है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे सारे क्वेश्चन। तो देखिए अभी आगे क्या बोलते हैं विजी रिटर्न द ब्रेड। रिटर्न क्या होता है? वापिस करना। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, उसको वापिस किया, तो वापिस करने का भी कोई कारण है, ठीक है ना। जिस कारण से आप जो उसको वापिस कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि उन्होंने जो ये जो कुछ ख़रीदा है, ये जो ब्रेड ख़रीदा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है पिक्चर में कि उन्होंने ख़रीदा और वापिस कर दिया। तो क्यों किया? ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने जो ये जो ब्रेड जो है वापिस क्यों किया। तो देखिए अमन्स विजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। जो अमन की बिजी है ना, वेंट क्या होता है? गई हुई है। कहाँ पे? मार्केट, बाजार। मार्केट क्या होता है? बाजार। टू बाय ब्रेड, बाय क्या होता है? खरीदना। ब्रेड, ब्रेड को खरीदने के लिए जो है अमन की बीजी जो है मार्केट गई हुई थी ब्रेड खरीदने के लिए। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। क्राउडेड क्या होता है? भीड़। दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द शॉपकीपर, शॉपकीपर क्या होता है? दुकानदार, ठीक है। पिक्ड अप अ पैकेट, पिक्ड अप क्या होता है? उठाना या देना, ठीक है ना। उसने पिक्ड अप, उठाया एक पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी, और बीजी को जो है दे दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न्ड इट इमिडिएटली। मतलब क्या किया? देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, शी लुक्ड एट इट, उसने उसको देखा, या उस पर, एट वैसे पर होता है, उसने उस पर देखा। एंड रिटर्न्ड इट इमिडिएटली, इमिडिएटली जल्दी, शीघ्रता से, मतलब उसने तुरंत ही उसको जो है क्या कर दिया? वापस कर दिया, ठीक है। तो वापस क्यों किया? कोई कारण तो होगा ना। जैसे उसने ब्रेड को देखा, उस पैकेट को देखा, तो होगा कुछ ना कुछ उसमें। देखिए क्या बोलते हैं, लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस व्हाई बिजी रिटर्न इट। पिक्चर में देखो, या पिक्चर को देखो, और इस पिक्चर में जो है इस ब्रेड को देखो और पता करो कि जो है उसने, बिजी ने जो है क्यों इसको वापस कर दिया। तो देखिए पिक्चर में देखिए, ध्यान से देखो इसको, कुछ स्पॉट स्पॉट जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक वाले आपको। अभी बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे, ये ये जो है ना ब्लैक स्पॉट, ये है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है ना। यहाँ ऐसे पता नहीं कितने, देखो नीचे जैसे भी है। तो मतलब ये जो उसने देखा ना इस पैकेट में, तो ये क्या था? फंगस। फंगस मतलब ये जो है स्पॉइल्ट हो चुका था, खराब हो चुका था। इट हैज़ स्पॉइल्ट, सो शी हैड रिटर्न्ड इट इमीडिएटली, ठीक है। परंतु हमने देखो क्वेश्चन में क्या बोलना है, देखिए when she looked at it, so she saw some fungus inside the packet and saw it has expired, ठीक है। कि एक तो उसने उसमें क्या देखा, जब उसने उसको चेक किया, उसको देखा, तो उसमें उसने क्या पाया? फंगस। पैकेट के अंदर जो है फंगस देखा उसने, ठीक है। और साथ में उसने क्या देखा? एक्सपायरी भी डेट हो चुकी थी उसकी, उसकी जो डेट होती है ना, मैन्युफैक्चर डेट, जिसमें जो पैक हुआ हो और इतने साल के लिए मतलब ये पैकेट ठीक रहेगा, खाने योग्य,
तो वो डेट भी जो उसकी ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है ना। सो शी हैज़ रिटर्नड इमीडिएटली। ओके, जैसे आप भी कभी किसी दुकान में जाते हो, कोई भी चीज़ खरीदते हो, लेस, कुरकुरे, कोई बिस्किट हो गया, ठीक है ना, या फ्रूटी, जैसे आप जो जूस वगैरह पीते हो, तो सबसे पहले आपको देखिए यू शुड ट्राई टू नो द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी, प्राइस, एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो आपको जो है देखना चाहिए, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा या चाहिए, तभी आप खरीदो ना। एक्सपायर चीज़ खाओगे तो कोई भी आप बीमार पड़ जाओगे, यू कैन फेल सिक, ठीक है ना। तो अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हाउ डिड सी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। अब उसने कैसे पता किया, उसे कैसे पता चला कि ये जो ब्रेड का पैकेट है ये जो है ख़राब हो चुका था, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, हमने इसमें भी बताया, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने क्या बोलना है यहाँ पे, सी फाउंड out that the bread had got spoiled and fungus also, ठीक है। उसने पाया, उसने देखा कि ये जो ब्रेड का पैकेट है जो ख़राब हो चुका है और इसमें साथ में फंगस भी लगा हुआ है, ठीक है ना। फाइंड आउट, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या बोलते हैं, लुक केयरफुली एंड एट 2-3 पैकेट ऑफ फूड आइटम, मतलब 3-4 पैकेट को तो ध्यानपूर्वक देखिए किसी भी फूड आइटम के, ठीक है ना। अब ये बोलते हैं, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, वही बात अभी डिस्कस कर रहे थे, हम बता रहा था मैं आपको, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट, ठीक है, ऑन द पैकेट। हमें क्या, हम क्या कैसे जान सकते हैं कि पैकेट में क्या क्या लिखा हुआ होता है, या पैकेट में क्या क्या लिखा होता है, हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है ना। इट्स वेरी सिंपल, इजी, ठीक है। तो हमने क्या लिखना, वी कैन नो फ्रॉम द पैकेट बिकॉज, ठीक है, इट हैज़ रिटन ऑन द एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, प्राइस, नेट वेट, एट्सेट्रा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें जो है लिखी हुई होती है, तभी हम खरीद सकते हैं इन चीज़ों को, अदरवाइज नो नीड टू बाय इट, ठीक है। व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। जब तुम मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हो, बाज़ार से कोई भी चीज़ खरीदते हो, तो तुम क्या देखते हो उस पे, पैकेट पे, ठीक है। तो सेम यही है, व्हेन वी बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, सो दैट टाइम बी चेक्ड, या बी चेक एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, प्राइस, नेट वेट, एट्सेट्रा, ठीक है। बस हमने ये चीज़ें जो है चेक करनी है, तभी तो हमने खरीदने हैं। हाउ डज़ फूड गेट स्पॉइल्ड, फूड जो है किस तरह जो है ये जो है दूषित होता है, ख़राब होता है। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, होल क्लास कहता है पूरी कक्षा जो है इस एक्सपेरिमेंट को, प्रयोग को जो है इकट्ठे होकर कर सकते हैं, टुगेदर क्या होता है, इकट्ठे होना, ठीक है, एक साथ मिलकर जो है कर सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, ब्रेड का पीस लो या रोटी का पीस लो, ये देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, पिक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, स्प्रिंकल क्या होता है, छिड़कना है, पानी की जो कुछ बूंदे जो है इस पे छिड़कनी है, ठीक है, किस पे, ब्रेड पे या रोटी जो भी आपने ली हुई है। एंड
पुट इट इन अ बॉक्स। अब क्या बोलते हैं, बॉक्स में रख दो इसको। क्लोज द बॉक्स, अब बॉक्स को जो है बंद कर दो, ठीक है। सी द बॉक्स, सॉरी, सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंज ऑन इट। देखिए प्रत्येक दिन जो है आप इसको देखते रहो, चेक करते रहो, जब तक, अंटिल क्या होता है, जब तक, यू फाइंड सम चेंज ऑन इट, जब तक चेक करते रहना है, जब तक कि तुम्हें जो है इसमें कुछ परिवर्तन ना दिखे, ठीक है। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर। अब ये जो टेबल है ना किसी चार्ट पे बनाना हुआ है, ये जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम, क्लासरूम पे रख देना है, लगा देना है। फिल अप दैट चार्ट एवरी डे। अब ये जो चार्ट है ना, पेस्ट सॉरी लगा दो इसको, दीवार पे लगा दो, कहीं भी लगा दो। और जो एवरी डे जो इसमें जो चेंजिंग हो रही है या कुछ भी जो हो रहा है वो उसमें लिखना है आपने, ठीक है। फिल अप चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंज सीन। देखिए ना वही बात है कि जब आप कोई परिवर्तन देखते हो, इस पर कोई बदलाव देखते हो, तो बस उसको जो है इस चार्ट में जो है आपने यहाँ पे जो है एक दिन में क्या चेंजिंग हुई, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, ठीक है ना, बाय स्मेल। अब इसमें जो है, इसमें जो स्मेल जो है, गंध जो है कैसी आ रही है, कोई सड़न जैसी आ रही है कि कैसी आ रही है, ठीक है ना। बाय लुकिंग थ्रो, ठीक है ना, अब देखने में कैसा लगता है ये, ऐसा है कि नहीं। बाई कलर, कलर से कैसा, ब्लैक है कि वाइट जैसा ये जैसे पहले रखा हुआ था, ठीक है ना। ये सारे जो इसी के जो है एक गुण होते हैं। इसी से आप पता कर लेंगे कि ये ब्रेड जो है ख़राब है, रोटी ख़राब है कि नहीं। क्योंकि आप उसमें फंगस भी देखोगे, और ब्लैक ब्लैक जैसे आप उसमें जो है कुछ धब्बे भी देखोगे, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ें हैं जो आप जो है इसमें देखोगे और बस आपको पता चल पड़ेगा, ठीक है। फाइंड आउट, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दीज चेंजेस फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, ठीक है ना। अब कुछ चेंजेस देखो आप, अब इन बदलावों में को पता करो, इन कारणों का पता करो कि ये जो सारे कारण, ये जो बदलाव हुए ब्रेड में वो कैसे हुए, क्यों हुए। अब देखिए एक तो इसमें हवा भी लग गई, ठीक है ना, और एक तो इसकी एक्सपायरी डेट भी हो चुकी थी। तो बस ये कोई ज़्यादा बड़ा ये नहीं है, ठीक है ना। बी फाउंड, ठीक है ना, बी फाउंड आउट सम रीज़न फॉर दीज चेंजेस लाइक एज एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, ठीक है ना, एट्सेट्रा। तो बस ऐसा ही है, इसमें कोई ये बड़ा नहीं। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। देखिए अलग अलग कारणों में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड पर मतलब अलग अलग फूड जो है, भोजन जो है ख़राब हो जाता है डिफरेंट रीज़न में, कई भी कारण हो सकते हैं उसके। सम फूड स्पॉइल सून, कुछ खाना एक ऐसा होता है या जो चीज़ें होती है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, कुछ जो है लंबे समय तक के लिए ठीक रहता है, ठीक है ना। सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग। लिस्ट सम सीजन एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल क्विकली। तो आपको पता है कि कौन कौन से फूड जो है हो जाते हैं जल्दी स्पॉइल, ठीक है ना। देयर आर मैनी रीज़न टू स्पॉइल द vegetable food etc, like as there are different type of season, okay. So in this season some vegetable get spoil soon, like as tomato, cauliflower, spinach, etc. And some stay good for long time, like as potato, onion, rice and pulses, etc, okay। बस यही है।
गिव बिलो आर सम फूड आइटम एंड सम सिंपल मेथड बाय विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1-2 डे मैच अप करेक्ट पेयर। देखिए यहाँ पे जो है नीचे कुछ ऐसी चीज़ें फूड आइटम दी हुई है, सिंपल मेथड में जो है दी हुई है। देखिए यहाँ पे जो है जिनको 1-2 दिन में जो हम फ्रेश रख सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ है उसको जो हमने क्या करना है, इसका पेयर एक जोड़ा बनाना है, करेक्ट जोड़ा। तो ठीक है, अब मिल्क का है, पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर, ये रखना है हमने। कुकड राइस रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, ये है। ग्रीन कॉरिंडर, हरा धनिया जो होता है बॉयल इट, ये इसको क्या उबालना है हमने। ऑनियन गार्लिक कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस। तो देखिए जो है क्या करना है इसका, तो अब जोड़ा बनाना है ना हमने पेयर। मिल्क मिल्क को क्या करते हैं हम, बॉयल करते हैं, ठीक है जी। कुकड राइस पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर, ठीक है ना। ग्रीन कोरिएंडर का होता है हरा धनिया। अब ये जो है ना इसको हमने क्या करना है, देखिए कपड़े में जो है रखना है इसको, ठीक है ना। रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, डैम्प क्लॉथ क्या होता है, नरम कपड़ा जैसा होता है, ठीक है ना, उसमें रखना है हमने। ऑनियन गार्लिक, प्याज और आपका लहसुन, इसको क्या रखना है हमने, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, खुले और सूखे जगह पे रखना है हमने इसे, ठीक है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरी वीडियो को जो इतने प्यार से सुना देखा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।